हेलो फ्रेंड, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ममता आर्ट डिजाइन में। तो फ्रेंड, आज मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ ब्लाउज का बैक नेक डिजाइन। तो चलिए फ्रेंड, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मेन कपड़े को हम साइड में रख देंगे और अस्तर को डबल फोल्ड में बिछा लिए हैं। ब्लाउज की लंबाई आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं। हम रखे हैं 15 इंच और शोल्डर लेंगे 6 इंच और जितना हमारा शोल्डर है उतना हमें आर्म होल भी लेना है 6 इंच और चेस्ट का 4 पार्ट लेंगे 9 इंच और 2 इंच सिलाई मार्जिन। अब हमें इन मार्किंग को मिला के एक बॉक्स बनाना है। तो फ्रेंड, ये डिजाइन बहुत ही आसान है और ये फ्रंट पार्ट है 36 साइज का, सॉरी बैक पार्ट है 36 साइज का और वेस्ट का 4 पार्ट लेंगे 8 इंच और 1 इंच टक्स के लिए और 2 इंच सिलाई मार्जिन। और फिटिंग वाली मार्किंग को फिटिंग वाली से मिलानी है और मार्जिन वाली मार्किंग को मार्जिन वाली से। अब हमें आर्म होल में 1.25 इंच पे गोलाई देना है और यहाँ से 3 इंच पे एक मार्क करेंगे और इस तरह से हमें राउंड शेप में मार्क कर देनी है आर्म होल की। अब हमें नेक की चौड़ाई लेनी है। तो नेक की चौड़ाई हम 3 इंच ले रहे हैं और लंबाई में आपको जितना डीप पसंद है आप ले सकते हैं। हम 10 इंच ले रहे हैं और नीचे से भी चौड़ाई में 3 इंच लेंगे। अब इन मार्किंग को मिला के हमें एक बॉक्स बनाना है। अब हमें वी शेप का मार्क करना है। तो इस तरह से पटरी को रख के और वी शेप में मार्क कर लेंगे। अब हमें हाफ इंच बाहर की साइड मार्क करनी है। तो फ्रेंड, आप देख सकते हैं किस तरह से मैं कर रही हूँ। तो फ्रेंड, आपको ये डिज़ाइन पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल पे पहली बार आए तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो फ्रेंड, देख लीजिए हमने डिज़ाइन का मार्क कर दिया। अब हमें टक्स लेना है 4 इंच। तो लंबाई में भी 4 इंच पे इस तरह से मार्क करेंगे। यहाँ पे हमारा टक्स पॉइंट बनेगा। दोनों तरफ से हमें हाफ इंच पे मार्क करनी है और इस तरह से मार्क कर लेंगे टक्स का। अब हमें पेपर पेस्टिंग लेनी है। तो पेस्टिंग की चौड़ाई हम लिए हैं 9 इंच और लंबाई में 12 इंच। अब इस तरह से हमें पेस्टिंग को फोल्ड करके और अस्तर के ऊपर रखनी है और इस तरह से पेस्टिंग को खोलेंगे और सेंटर में पिन से पिन अप करेंगे। तो फ्रेंड, जो हमारा मार्क दिख रहा है उसी के ऊपर हमें मार्क कर लेनी है वी शेप में। तो फ्रेंड, देख लीजिए हमने मार्क कर लिया। हमें पेस्टिंग को दोबारा से फोल्ड करनी है और जो हमारा मार्क दिख रहा है उसी के ऊपर हमें वी शेप में मार्क कर लेनी है। तो फ्रेंड, आप देख सकते हैं किस तरह से मैं कर रही हूँ। अब हमें 1-1 इंच बाहर की तरफ मार्क करनी है पेस्टिंग में। तो ये हमारा मार्जिन वाला मार्किंग है बाहर की साइड। अब हमें पेस्टिंग को इस तरह से फोल्ड करनी है और सेंटर में पिन से पिन अप करेंगे। अब इसकी हम कटिंग कर लेंगे। तो फ्रेंड, देख लीजिए हमने पेस्टिंग की कटिंग कर ली है। अब हमें अस्तर की कटिंग करनी है। कटिंग करने के बाद हमें मेन कपड़े पे कटिंग कर लेनी है। तो फ्रेंड, देख लीजिए मेन कपड़ा हमने डबल फोल्ड में बिछा लिया है और अस्तर को रखेंगे इस तरह से और मेन कपड़े को हमें हाफ इंच बढ़ा के कटिंग करनी है चारों तरफ से, क्योंकि मेन कटिंग हम अस्तर के ऊपर करते हैं। अब इस तरह से हमें मेन कपड़े को और अस्तर को खोल के बिछा लेनी है। तो मेन कपड़े को हमें सीधी साइड रखनी है और अस्तर को उसके ऊपर और उसके बाद पेस्टिंग को सेंटर में रखेंगे और आयरन कर लेंगे। तो फ्रेंड, आगे अपनी मशीन पे मैं आपको छिलके बताऊंगी। तो पेस्टिंग के अंदर हमें सिलाई लगानी है वी शेप में, जिस तरह से हमारी पेस्टिंग कटिंग हुई है। अब हमें पिन को बाहर निकालना है।
और पेस्टिंग के अंदर जितना भी कपड़ा दिख रहा है उसको कटिंग कर देंगे। तो फ्रेंड इस तरह से हम पेस्टिंग रख के सिलाई लगाते हैं तो हमारा अस्तर कम लगता है, नहीं तो एक बार हमें मेन कपड़े पे सिलाई करनी पड़ती है अस्तर को रख के, फिर उसके बाद पेस्टिंग को। तो एक ही बार में हमारा हो जाता है एक ही अस्तर में। अब हमें अस्तर को अंदर की तरफ फोल्ड करनी है और मेन कपड़े को और अस्तर को इस तरह से बराबर कर लेंगे, पूरे डिजाइन को इस तरह से। तो फ्रेंड आप देख सकते हैं किस तरह से मैं कर रही हूँ। अब हमें नेक के ऊपर फिनिशिंग की सिलाई लगानी है, तो एक पैर का मार्जिन छोड़ते हुए हमें सिलाई लगानी है फिनिशिंग की। तो अस्तर को मेन कपड़े को बराबर करते हुए हमें सिलाई लगानी है। अब हमें ब्लाउज को इस तरह से उल्टा करना है और पूरे अस्तर के ऊपर सिलाई लगा लेनी है। अब जितना भी एक्स्ट्रा कपड़ा दिख रहा है उसको कटिंग कर देंगे। तो फ्रेंड मैं अपने चैनल पर रोज नया नया वीडियो अपलोड करती रहती हूँ। फ्रेंड देख लीजिए हमने कटिंग कर दिया है चारों तरफ से। अब हमें कमर पट्टी लगानी है, तो पट्टी की चौड़ाई हम 2 इंच लिए हैं। पट्टी को हमने डबल फोल्ड में रखा है और इस तरह से सिलाई लगाएंगे। तो फ्रेंड आप देख सकते हैं अब हमें पट्टी को अंदर की तरफ फोल्ड करनी है और पट्टी के ऊपर हमें सिलाई लगानी है। पट्टी के ऊपर सिलाई लगाने के बाद सिलाई को निकाल देंगे और इसके ऊपर हमें तुरपाई लगानी है। तो फ्रेंड देख लीजिए हमने सिलाई लगा लिया है। अब हमें फीता बनाना है, तो फीते की लंबाई में कपड़ा लिए हैं 14 इंच और चौड़ाई में 4 इंच। तो दोनों कपड़ा हमारा सेम साइज का है। अब इस तरह से हमें कपड़े को डबल फोल्ड करते हुए सिलाई लगानी है। तो पहले हम कोने से सिलाई लगाएंगे, तो हमें कॉर्नर से सिलाई लगानी है। इस तरह से सिलाई लगा लेंगे और यहाँ से कपड़े को कटिंग कर देंगे। अब हमें इसको पलट के सीधा करनी है, तो आप किसी भी नुकीले चीज़ से पलट के सीधा कर सकते हैं। तो फ्रेंड ये बहुत चिकना कपड़ा है इसलिए पलट नहीं जा रहा था कैंची से, तो हम सेफ्टी पिन से पलट रहे हैं। हमें पलट के सीधा कर लेनी है। तो हमें इस तरह से कपड़े को पलट के सीधा कर लेनी है। तो फ्रेंड देख लीजिए हमने पलट लिया है। अब हमें इसका कॉर्नर बाहर निकाल लेना है किसी भी नुकीली चीज़ से। पिन की हेल्प से इसका कॉर्नर बाहर निकाल लेंगे। तो इसी तरह से हमें दोनों फीता तैयार कर लेना है। अब वो बनाने के लिए हमने 14 इंच लंबाई में कपड़ा लिया है और 5.5 इंच चौड़ाई में। तो इस तरह से हमें डबल फोल्ड करनी है और यहाँ से हमें हाफ इंच की दूरी पे सिलाई लगानी है। हमें इस तरह से पलट के सीधा कर लेना है, चारों कॉर्नर बाहर निकाल लेंगे। अब हमें इसका कोना बाहर निकाल लेना है। तो इस तरह से हमें चारों कोने को बाहर निकाल लेनी है। अब हमें इसको फोल्ड करनी है इस तरह से। अब हमें फीते को लेना है, तो इस तरह से हमारा एक फीता छोटा बड़ा होना चाहिए। तो एक को हम कटिंग कर देंगे 1 इंच तक और इस तरह से नीचे ऊपर रख के सिलाई लगाएंगे। तो छोटा वाला हमें ऊपर रखना है और बड़ा वाला नीचे रखना है और इस तरह से हमें सिलाई लगा लेनी है। अब हमें ब्लाउज को लेना है, तो ब्लाउज के सेंटर में इस तरह से फीते को रख के और सिलाई लगाएंगे। आप चाहे तो सुई धागे से भी टक कर सकते हैं। तो फिर इस डिजाइन को आप बिना पेपर पेस्टिंग का भी बना सकते हैं। बस क्या होता है कि पेस्टिंग लगाने से हमारे ब्लाउज में अच्छी फिनिशिंग आती है।
और धागे को यहाँ से कटिंग कर लेंगे। अब हमें बो को सेंटर में सुई धागे से इस तरह से टक करनी है। तो फ्रेंड आप देख सकते हैं किस तरह से मैं कर रही हूँ। 3-4 बार हमें बो को टक कर लेना है। उसके बाद ब्लाउज के ऊपर इस तरह से रख के और एक हमने बटन बनाया है। अब हमें बो के साथ बटन को और ब्लाउज को साथ में टक करनी है इस तरह से। अब हमें 4 से 5 बार मजबूत पक्का करके टक कर लेनी है। पीछे की साइड नॉट लगा देंगे। तो फ्रेंड आप देख सकते हैं हमारे ब्लाउज का फाइनल लुक आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग।